नन्ही परी और लकड़हारा। यह कहानी है नन्ही परी और निर्धन लकड़हारे की। परियों ने अपने जादू से एक सुंदर परीलोक बसाया था। वह स्वर्ग से भी सुंदर लगता था। उसमें एक जुगनू महल था जो तारों की तरह चमकता था। उस महल की महारानी कोमल परी थी। कोमल परी ने सभी को एक एक जादू की छड़ी दे रखी थी। परीलोक और जुगनू महल की सारी परियों को अच्छे से जादू करना आता था। कोमल परी के पास एक अद्भुत जादू की छड़ी थी। इस जादू की छड़ी से ही परीलोक को बसाया था। इस परीलोक की दुनिया में पृथ्वी का हर इंसान एक बार इस परीलोक में जाना चाहता था और जुगनू महल को देखने की चाहत रखता था। रात में जुगनू महल का नजारा देखने लायक होता था, लेकिन परी लोक में जाना किसी के बस की बात नहीं थी और वह सुंदर जुगनू महल को देख सके। परी लोक और जुगनू महल की हर परी खुशी खुशी रहती थी। परियों का परीलोक देखने में बहुत सुंदर लगता था। कोमल परी की एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम चंचल था। चंचल परी वह पूरे दिन परीलोक में उड़ती रहती थी। चंचल के पास एक छोटी सी छड़ी थी जिसे वह जब भी ऊपर करके कहती, मुझे आसमान में ले चलो, तो वह आसमान में पहुंच जाती थी। ऊपर से देखने पर परीलोक बहुत सुंदर नजर आता था। एक दिन चंचल परी उड़ रही थी। तभी वह उड़ते उड़ते अचानक बादलों से ऊपर पहुंच जाती है। उसे नीचे का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। नीचे उसे केवल बादल ही नजर आ रहे थे। कुछ देर बाद जब वह नीचे की ओर आती है तो देखती है वह परीलोक से पृथ्वी की ओर आ चुकी है। चंचल परी बहुत डर जाती है। वह वापस परीलोक जाने के लिए मुड़ती है। तभी वह एक पक्षी से टकरा जाती है। टक्कर होने के कारण उसके हाथ से छड़ी छूटकर नीचे गिर जाती है। चंचल परी को अपनी छड़ी को ढूंढने के लिए धरती पर उतरना पड़ता है, क्योंकि उसे छड़ी के खो जाने पर उसकी जादुई शक्तियां भी कुछ देर में खत्म हो जाती। चंचल परी जब नीचे आती है तो वहां एक जंगल था। चंचल परी बहुत डर जाती है। वह एक घास के मैदान में जाकर अपनी छड़ी ढूंढने लगती है, लेकिन बहुत देर ढूंढने के बाद भी जब छड़ी नहीं मिलती तब वह रोने लगती है। दूसरी ओर चंचल परी के ना मिलने पर माँ कोमल परी बहुत चिंतित हो जाती है। वह अपने सिपाहियों को उसे ढूंढने के लिए भेजती है। चंचल परी की रोने की आवाज सुनकर पास ही एक घर में एक लकड़हारे की पत्नी जाग जाती है। वह अपने पति से कहती है, मुझे लगता है कोई बच्चा रो रहा है। यह सुनकर लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी उठाकर बाहर चल देता है। तभी उसका 5 साल का बेटा राहुल कहता है, पिताजी मैं भी आपके साथ चलता हूँ, कहीं ये कुल्हाड़ी देखकर बच्चा डर ना जाए। दोनों बाप बेटे उस दिशा में चल देते हैं जहां से आवाज आ रही थी। लकड़हारे को एक छोटी सी परी रोती हुई दिखाई देती है। वह उसके पास जाने लगता है। तभी राहुल कहता है, रुको पिताजी, मैं जाकर पूछता हूँ। लेकिन लकड़हारा कहता है, नहीं बेटा, कहीं इसने तुम्हें नुकसान पहुंचा दिया तो क्या होगा। राहुल कहता है, पिताजी वह कितनी परेशान लग रही है, मुझे जाने दीजिए। राहुल चुपचाप उसके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। तुम कौन हो, यहाँ कैसे बैठी हो और रो क्यों रही हो। चंचल परी पीछे मुड़कर देखती है तो डर जाती है। वह वहां से जाने लगती है। तभी राहुल उसे रोकता है, रुको परी रानी, मुझसे डरो नहीं, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। चंचल परी कहती है, माँ ने कहा था इंसानों के पास नहीं जाना चाहिए। राहुल उससे कहता है, मेरी माँ कहती है कोई भी परेशानी में हो उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। वहाँ मेरे पिता खड़े हैं,
वो भी तुम्हारी मदद करने आए हैं। यह सुनकर चंचल परी कहती है, मैं गलती से ही अपने घर से बहुत दूर आ गई। यहाँ मेरी जादुई छड़ी गिर गई है, जिसके कारण मैं घर नहीं जा सकती। राहुल उससे कहता है, तुम हमारे घर चलो, वहीं रुक जाना। अभी तो रात है, हम सुबह तुम्हारी छड़ी ढूंढ लेंगे। यहाँ बहुत से जंगली जानवर आते हैं तो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। चंचल परी उसकी बात सुनकर उसके साथ चल देती है। राहुल अपने पिता को सारी बात बता देता है। तीनों घर पहुंच जाते हैं। राहुल की माँ छोटी सी परी को देखकर बहुत खुश होती है। वह कहती है, चंचल, तुम हमारी मेहमान हो, यहाँ आराम से रहो। सुबह अंदर ही रहना, नहीं तो किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें पकड़ कर ले जाएंगे। चंचल बहुत खुश होती है। राहुल की माँ उसे खाना देती है, जिसे खाकर चंचल परी कहती है, यह तो बहुत स्वादिष्ट है, मैं अपनी माँ को बताऊंगी। अगले दिन सूरज निकलते ही राहुल अपने पिता के साथ छड़ी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें छड़ी नहीं मिलती। शाम को दोनों थक हार कर घर आ जाते हैं। चंचल परी यह सुनकर बहुत उदास हो जाती है। उसे अपनी माँ की याद आ रही थी। वह रोने लगती। राहुल और उसकी माँ उसे चुप कराते हैं। अगले दिन दोनों बाप बेटे फिर से नई जगह छड़ी ढूंढने जाते हैं। जब उन्हें कहीं भी छड़ी नहीं मिलती तो वे अपने घर के लिए खाने का सामान लेने बाजार में जाते हैं। लकड़हारा जब सामान खरीद रहा था, तभी राहुल की नज़र पास ही में सुनार की दुकान पर रखी एक छड़ी की ओर जाती है। वह सोने की तरह चमक रही थी। राहुल देखता है कि यह तो बिल्कुल वही छड़ी है जैसी परी ने बताई थी। राहुल अपने पिता को सारी बात बता देता है। लकड़हारा सुनार के पास पहुंचता है। लकड़हारा छड़ी के बारे में पूछता है तो सुनार कहता है, भाई, कोई इसे मेरे पास बेच गया है, सोने की है। लकड़हारा कहता है, लाला जी, इसकी जो भी कीमत हो, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। सुनार उसकी बहुत ज़्यादा कीमत मांगता है, जिसे सुनकर लकड़हारा कहता है, तुम इस छड़ी के बदले मेरा मकान और मेरी ज़मीन ले लो। सुनार मान जाता है। वह लकड़हारे से कहता है, कल मैं आऊँगा, तू मकान खाली कर दियो। ये ले छड़ी। राहुल छड़ी लेकर बहुत खुश होता है। दोनों घर आ जाते हैं। राहुल चंचल परी को छड़ी दे देता है। चंचल परी छड़ी पाकर बहुत खुश होती है। चंचल परी कहती है, आपने मेरी बहुत मदद की है, मैं आपको हमेशा याद रखूंगी और आपसे मिलने आऊंगी। राहुल की माँ कहती है, ठीक है बेटी, हम भी तुमसे मिलकर बहुत खुश हैं। तीनों मिलकर चंचल परी को विदा करते हैं। चंचल परी छड़ी की मदद से उड़कर बादलों के पार चली जाती है। उसके जाने के बाद तीनों बहुत उदास हो जाते हैं, क्योंकि उनका घर और जमीन चली गई थी। सुबह तक तीनों अपना सामान बांध रहे थे, तभी सुनार आ जाता है। तीनों एक बैलगाड़ी में अपना सामान रखकर वहां से चले जाते हैं। सुनार घर को अपने कब्जे में ले लेता है। लकड़हारा अपनी पत्नी और बच्चे के साथ पास ही के जंगल में एक तंबू बनाकर रहने लगता है। दूसरी ओर जब चंचल परी वापस परी लोक में पहुंचती है तो उसकी माँ कोमल परी बहुत खुश होती है। चंचल परी अपनी माँ को सारी बात बताती है। दूसरे दिन चंचल परी अपनी माँ कोमल परी और अन्य परियों के साथ राहुल और उसके परिवार से मिलने आती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। कोमल परी अपने सिपाहियों से
उन्हें ढूंढने के लिए कहती है। सिपाही ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें लकड़हारा और उसका परिवार मिल जाता है। वे तीनों को लेकर कोमल परी के पास पहुंचते हैं। कोमल परी को सारी बात का पता लगता है। कोमल परी कहती है, तुमने मेरी बच्ची की जान बचाने के लिए, उसे हमसे मिलवाने के लिए अपना सब कुछ गंवा दिया। तब राहुल की माँ कहती है, महारानी जी, हमने इसे अपनी बेटी माना था। ये आपसे मिलने के लिए बहुत उदास थी, इसलिए इसकी खुशी से अधिक हमें कुछ नहीं लगा। कोमल परी अपनी सिपाहियों को भेजकर सुनार को छड़ी से दुगना सोना भेजकर मकान और जमीन छुड़वा लेती है। राहुल और उसके परिवार को वापस अपना घर मिल जाता है। जब वे घर के अंदर जाते हैं तो उनके घर में सोने चांदी का भंडार लगा हुआ था। कोमल परी कहती है, ये खजाना कभी खाली नहीं होगा। राहुल की माँ ने कहा, यह सब हमने किसी लालच में नहीं किया था। कोमल परी बोली, ये मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ, और हाँ, हम तुमसे मिलने आते रहेंगे। अब हमें जाना होगा। कोमल परी चंचल परी को लेकर चली जाती है। राहुल और उसका परिवार बहुत मज़े से रहने लगते हैं।